क्या तुम्हारा एक लंबा रिलेशनशिप टूट गया है? ब्रेकअप के बाद ये सोच रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया। जिसको मेरी छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता था, अब महीने गुजर गए और उसे याद भी नहीं आती। दोस्तों, उम्मीदों का खत्म होना, अकेला पड़ जाना, खुद को बेकार मानना जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर सबके साथ होता है और हमको इसे जिंदगी का एक सरप्राइज टेस्ट मानकर फेस करना चाहिए। चलो एक कहानी सुनते हैं। एक दिन एक क्लास में प्रोफेसर साहब ने कहा कि आज मैं तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट लूँगा। जैसा होता ही है कि कुछ स्टूडेंट्स जो पढ़ने में तेज़ थे वो खुश हुए और सिक्के के दूसरे पहलू की तरह कुछ परेशान हो गए। प्रोफेसर ने कहा कि तुम्हारी तैयारी हो या ना हो, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर्स बांटे गए। प्रोफेसर ने एग्ज़ाम्स स्टार्ट करने को कहा। जब स्टूडेंट्स ने पेज पलटा तो देखा कि वहाँ कोई सवाल नहीं था। सवाल की जगह पर पेज के सेंटर में एक काला डॉट पॉइंट था। स्टूडेंट्स के कंफ्यूज चेहरे देखकर प्रोफेसर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वो लिखो जो तुम्हें दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स ने जो दिख रहा था वही लिखना शुरू किया। टाइम खत्म हुआ और सारे पेपर सबमिट करने के बाद प्रोफेसर ने देखा कि सारे आंसर्स में एक चीज़ कॉमन है। सभी स्टूडेंट्स ने पेज के बीच के ब्लैक डॉट को एक्सप्लेन किया था। तो प्रोफेसर ने बताना शुरू किया कि उन्होंने एक्चुअल टेस्ट ना लेकर ऐसा टेस्ट क्यों लिया। उन्होंने कहा कि इस टेस्ट के पीछे उनका मकसद था सोचने की क्षमता बढ़ाना, ताकि ज़्यादा टाइम में भी हम कुछ अच्छा सोच सकें। मगर किसी ने भी ब्लैक डॉट के अलावा कुछ भी नहीं सोचा, जबकि उस डॉट के अलावा पूरा वाइट पेज खाली था। उन्होंने कहा कि इसी तरह हम साफ आसमान को छोड़कर एक छोटे काले डरावने बादल पर फोकस करते हैं। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि इंसान का उसकी ज़िंदगी के प्रति विज़न क्या है, नज़रिया क्या है। ज़िंदगी में बुरा टाइम आएगा, मगर ये हम पर है कि हम इसे कैसे देखते हैं। हम अभी तक हमारे पास क्या नहीं है ये देखने में इतने बिजी हैं कि हमारे पास क्या है ये देखना तो भूल ही गए। अगर हम बचपन में गिरते नहीं तो क्या कभी चलना सीख पाते? इसे इस तरह सोचो कि हमारी प्रॉब्लम्स हमें बेहतर बनाती हैं। अपने कुछ साल पुराने एक्सपीरियंसेस को याद करो, जो तुम्हें लगता था कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, यहाँ से आगे कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। उसी से तुमने बहुत कुछ सीखा है, चाहे वो सीख तुम्हारी हंसी है। हर सिचुएशन ज़िंदगी का एक सरप्राइज टेस्ट है। जो हम पास करें या फेल, हम सीखेंगे बहुत कुछ। बस हमें ये याद रखना है कि वो क्या है हमारे पास जो अच्छा है, और यकीन मानो सबके पास कुछ ना कुछ अच्छा है। तो उठो और अपनी हॉबीज़ के पास जाओ। वो छोटी छोटी चीज़ें याद करो जो हमने एक रिश्ते के लिए छोड़ दी। अपनी ज़िंदगी का पर्पज़ याद करने की कोशिश करो, जो तब भी था जब तुम्हें प्यार नहीं हुआ था। तकलीफ़ें होती हैं, मगर हमें नींद भी तो आ ही जाती है ना। और एक अच्छी नींद के बाद हमें अच्छा लगता है, जब तक कि हम फिर से जानबूझकर खुद को उस काले डॉट की तरफ न धकेलें। हमारे रिश्ते में अच्छे पल भी तो थे, उनको याद करो, उन पर स्टोरी लिखो, पोयम बनाओ, वो गाना बजाओ जो साथ में गाते थे, वो डिश बनाओ जो दोनों को पसंद थी, और सारी खुद खा जाओ। मेरे कहने का मतलब है कि खुद में क्रिएटिविटी जगाओ। और ये सब मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल होता है किसी को पहली बार में प्रपोज करना। अगर वो कर लिया था तो ये तो बस चाय है, बन ही जाएगी। अंत में ये सोचो कि दो लोग रिश्ते में क्यों होते हैं? एक दूसरे की खुशी के लिए ना। और अब जब रिश्ते में खुशी ही नहीं है तो रोने धोने से क्या फ़ायदा? रिलेशनशिप 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल का था। ज़िंदगी तो कम से कम 40 साल की पड़ी है। रो के निकालो या कुछ होके। तो दोस्तों, ज़िंदगी के सरप्राइज टेस्ट से या तो हार जाओ या इसे अपनी क्षमता बढ़ाने के अवसर के रूप में लो। टेस्ट तो देना ही है, क्यों ना अच्छी सोच से दिया जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए वी थिंक से, क्योंकि हम सोचते हैं।